दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अजीम तरीन इबादत के दर्जात में और भी बुलंदी अता फरमाए, क्योंकि मजलिस अज़ा की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए मांगता ही नहीं कि कायनात में वो वाहिद इबादत है ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जो कबूल पहले है और अदा बाद में है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा के इज़्ज़त रिज़्क़ जान माल ईमान और खुसूसन अक़ीदा विलायत अमीर अल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम ए खुदाए लम यज़ल जितने मोमिनीन व मोमिनात इस फ़र्श अज़ाए इमाम हसन मुज्तबा पर सजदे मवद्दत फिल कुर्बा अदा करने के लिए हाजिर हुए, इन सब की झोलियाँ इस मजलिस के ख़त्म होने से पहले उतनी जल्दी भर दे कि जितना ये विलायत अली इब्न अबी तालिब पर ईमान रखते हों। सब दुआओं की यही एक ही दुआ है कि उस शहनशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर खुद अपने ही अम्र से हो, जो शरीक अल कुरान है, जो खलीफत अर रहमान है, जो इमाम अल इंस वल जान है, वो जो साहिब अल अस्र वल अम्र वल ज़मान है, वो जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं, जो मुज्तबा भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो सैयदुश शुहदा भी हैं, वो हकीकत कुल्लुना मोहम्मद जो ज़माने के ज़ैनुल इबा भी हैं, वो वक्त के इमाम रज़ा भी हैं, वो खाना काबा की छत पर तशरीफ़ लाएं और अलम विलायत अली लहरा कर ये सदा दें अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीना अलीम वलीउल्लाह, ताकि दुनिया के हर मुनकिरे विलायत अली को ये खबर हो जाए कि जैसे अली आदम से पहले वाजिब था, ऐसे ही महदी के आने के बाद भी वाजिब ही रहेगा। सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा कायम आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो से, चूँकि वक्त भी मुख्तसर है और मजलिस भी मुकम्मल करनी है, तो आपकी तवज्जो हाथ हों और शोर की आवाज़ ना आए तो मैं बिल्कुल आयत की तिलावत का आगाज़ करता हूँ। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह, जो हुक्म फ़ज़ाइल में बानी फ़र्श अज़ा का कोशिश करता हूँ कि वो पूरा हो जाए, लेकिन उसके लिए तमहीदन कुरान की एक आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, और ये शर्फ 18,000 आलमीन में सिर्फ मोहम्मद और मोहम्मद के बेटों का है कि जिनके फ़ज़ाइल की तमहीद में भी अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता। अल्लाह ने सूरह मुबारक अल जुमा की दूसरी आयत में अपना तारुफ भी करवाया। तवज्जो भाई, अगर आप तवज्जो नहीं फरमाएंगे तो फिर मसला होगा। वो माएँ बहनें बेटियाँ, वो थोड़ा सा इनकी अपनी गुफ्तगू होती है जो घरों से बाहर भी आके ख़त्म नहीं होती, तो वो अल्लाह करे तो क़यामत की 2 तारीख को ही ख़त्म होगी, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने अपनी हमद और मुस्तफ़ा की नात और मुस्तफ़ा के आने का मकसद इसी एक ही आयत में बयान किया और फरमाया, मैं अल्लाह वो हूँ, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, कि जिसने एक रसूल को भेजा है, उम्मीयीन में भेजा है, यत्लू अलैहिम आयातिही, जो इन्हें आयतों की तिलावत करके बताता है, व युज़क्कीहिम, और इन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब की तालीम देता है मगर हिकमत के साथ। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इस रसूल के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। तुम
बड़ी तवज्जो भाई, अगर आयत का इस्तकबाल आपने अच्छा किया है तो इसका मतलब आपकी समातें बेदार हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू के बाद अल्लाह ने फिर से फरमाया हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। चूँकि कुरान में बहुत मरतबा अल्लाह अपने मुख्तलिफ तारुफ करवाता रहा, मगर सूरह सफ में फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, मैं वो हूँ जिसने एक रसूल भेजा, बिल हुदा व दीनिल हक, हुदा दे के और दीन हक दे के। मगर सूरह जुम्मा की दूसरी आयत में फरमाया हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीना, मैंने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा। उम्मी अनपढ़ को नहीं कहते, आप माओ की झोलियों से सुनते आए हैं पुराने जाकिरीन से खुतबा से कि उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं होता, मगर उम्मत को बड़ा शौक था कि वो नबी को किसी न किसी तरह गैर पढ़ा लिखा साबित करें, किसी न किसी तरह मुस्तफ़ा को जिब्रील का शागिर्द साबित करें। मगर जब आए ना अबू तालिब के बेटों की मजलिस में तो उम्मत को पता चला कि जिब्राइल उस्ताद नहीं खुद शागिर्द है। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहे, आबाद रहे। एक दफा जरा सारे सर उठाना जल्दी से। या अली अमीर अल मोमिनीन, मिल के जी, या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने उम्मी रसूल नहीं भेजा, का बाअसा फिल उम्मीयीन, मैंने उम्मीयीन में रसूल भेजा। वैसे तो उम्मी कहते हैं मक्के के रहने वाले को, चूंकि मक्का है उम्मुल कुरा, बस्तियों की असल, बस्तियों की माँ, जहाँ से अल्लाह ने जमीन को बिछाना शुरू किया। वो सेंटर पॉइंट, वो नुक्ता वस्ता मक्का अल मुकर्रमा। तो अल्लाह ने इसे कहा उम्मुल कुरा, लेकिन लोगों ने कहा उम्मुल कुरा का मतलब उम्मीयीन का मतलब मक्के का रहने वाला नहीं, बल्कि उम्मी का मतलब अनपढ़ होता है। चलो अगर उम्मी का मतलब इस जाहिल उम्मत ने अनपढ़ समझ भी लिया है, तो अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि मैंने उम्मी रसूल भेजा, का बासा फिल उम्मीयीन, मैंने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा और निशानी बता के कहा यतलू अलैहिम आयातिही, ये आयतों की तिलावत करके बताता है, वयुज़क्कीहिम और पाक करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने अनपढ़ों में अनपढ़ रसूल भेजा है। यतलू अलैहिम आयातिही की आयत भेज कर बताया मैंने अनपढ़ों में पढ़ा लिखा मोहम्मद भेजा। आप जी सदा सलामत रहे, आबाद रहे। मैंने अनपढ़ों में अली मौला, अली मौला, बड़ी तवज्जो भाई, मैंने अनपढ़ों में पढ़ा लिखा रसूल भेजा है। अगर पढ़ा लिखा ना हो तो आयतों की तिलावत कैसे करे? अगर पढ़ा लिखा ना हो तो फिर किताब की तालीम हिकमत के साथ कैसे दे? अल्लाह ने कहा ये तालीम देने आया है, ये तालीम लेने नहीं आया। और शियों का कसूर सिर्फ इतना है कि हम जिब्राइल को मुस्तफ़ा का सर्जन नहीं मानते, हम जिब्राइल को ऑपरेशन करने वाला नहीं मानते। वरना शान रिसालत सुन्नी हो, जिसका हुक्म है मैं वही पढ़ूं, शान रिसालत सुन्नी हो तो फिर कभी शियों के मजलिस में आओ। जो शान रिसालत अली वाले जानते हैं वो किसी का बाप भी नहीं जानता, क्योंकि हमने नबी की इज्जत उन मौलवियों से नहीं सुनी जो रेडियो से केले उठाएं, जो बंदों के रिक्शे जलाकर शान रिसालत की हिफाजत करें। हमने मोहम्मद पढ़ना सीखा है अबू तालिब के 12 बेटों से। हमें हमारे आइम्मा ने बताया है कि मुस्तफ़ा कौन है, वरना जमाना फंसा हुआ था। हुस्ने यूसुफ ज्यादा है या हुस्ने मोहम्मद ज्यादा है? तभी मोहम्मद के छठे वारिस इमाम जाफर सादिक ने फरमाया खामोश, कभी मेरे नाना के हुस्न का तकाबुल यूसुफ से न करना। यूसुफ के हुस्न पर एक पर्दा था जो उठ गया, मोहम्मद के हुस्न पर 70 पर्दे हैं, अभी एक भी नहीं उठा।
आप ये आप सदा सलामत। पीछे वाले बंदे जो हैरान बैठे या अले आप जी भाई सदा सलामत। ये जो कलंदर शहनशाह के नारे का जवाब नहीं देते, या तो आज तक आप सेवन गए नहीं या फिर कभी जाने का इरादा भी नहीं। सारे बोलो सखी सरदार कलंदर। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा भाई। अल्लाह ने उम्मीयीन में वो रसूल भेजा है जो आयतों की तिलावत करके बताता। एक दूसरे की तरफ नहीं देखना। जो सवाल है वो भी मुझसे हो, जो दाद है जो दुआ है वो भी इधर आए। बस इधर उधर ना देखें। बाकी दाद और दुआ मैंने आपसे मांगनी नहीं। तो अगर रसूल अल्लाह की शान इमाम हसन के फजाइल के साथ सुनकर दिल से निकलेगी तो फिर उस दाद और दुआ का मयार अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमा रहे मैंने इस आयत में अपना तारुफ रहमान कह के नहीं करवाया, रहीम कह के नहीं करवाया, कुद्दूस कह के नहीं करवाया, अजीज कह के नहीं करवाया, जब्बार कह के नहीं करवाया, मालिकुल मुल्क कह के नहीं करवाया, मैंने हय्यो कय्यूम कह के नहीं करवाया, अव्वल व आखिर कह के नहीं करवाया। बस अल्लाह ने अपने तारुफ में कहा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अगर अल्लाह को कोई नहीं भी जानता तो 18,000 आलमीन के रब के तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि मैंने हुसैन के नाना को भेजा है। मैं आप जी हैं भाई सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो। ये थोड़ी सी आवाज ना अंदर खींच रहे। ये रात धर्मपुरे में भी ये मसला था, पता नहीं को मसला है। ये आवाज अंदर खींच रहे, आवाज इसकी नरम होनी चाहिए। बड़ी तवज्जो से मेरी तरफ देखिएगा। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। कभी कहता है मैंने इसे भेजा हुदा और दीन हक देके। मेरे खाते के मुताबिक अभी मजलिस शुरू नहीं हुई, क्योंकि मजलिस शुरू तब होगी जब आगे से पीछे तक सारे बंदे जिसके दिल में इश्क रसूल है वो बोले। तो फिर मैं इमाम हसन मुज्तबा के फजाइल मुत्तसिल करके शुरू करूं, क्योंकि टुकड़े जोड़ने की आदत मोहम्मद अली विरक को नहीं है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। कभी कहा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अब मुस्तफा क्या करते हैं? आयतों की तिलावत करते हैं, किताब की तालीम देते हैं, मगर हिकमत के साथ। जिन्होंने आज की मजलिस से पहले भी कभी ये आयत सुन रखी है जो मैंने आज पढ़ी, तो वो एक दफा जरा हाथ उठाइएगा भाई। अगर तर्जुमा सुना है, ये आयत सुनी है। चले 4, 5, 6 बंदों ने, बाकियों ने भी सुनी होगी, मगर इनको याद है कि इन्होंने ये आयत कहीं पहले भी सुनी होगी किसी से। तो कभी इस आयत पर घर जाके गौर कीजिएगा। आयत में 2 लफ्ज नहीं 3 लफ्ज हैं। यतलू अलैहिम, आयतों की तिलावत करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की तालीम देता है। मगर इन दोनों लफ्जों के दरमियान एक और है, वयुज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक करता है। बड़ी तवज्जो भाई। अगर जिसे कुरान फहमी का शौक है वो जरा सर उठा के देखे, क्योंकि जिस आयत का मैं हवाला दूं तो जाके कम से कम एक आयत अगली और एक पिछली लाजमी पढ़ा करें, तो कुरान पढ़ने का सवाब अलग होगा और मारिफत मोहम्मद आले मोहम्मद हुसूल अलग से हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कहा ये आयतों की तिलावत करता है, फिर तीसरी जगह पे कहा ये किताब की तालीम देता है मगर हिकमत के साथ देता है, और दरमियान में एक कमाल का लफ्ज था वयुज़क्कीहिम, और ये तुम्हें पाक करता है। इसका मतलब मोहम्मद के आने से पहले कुछ नापाक ऐसे थे कि जिन्हें मोहम्मद मुस्तफा ने आकर पाक किया है। कोई नापाक ऐसे थे अब कभी पता न चलता कि जिन्हें मोहम्मद ने पाक किया वो कौन थे। बाद मोहम्मद रसूल की इकलौती बेटी एक जगह खुतबा इरशाद फरमा रही थी,
बंदों ने कहा ज़हरा कोई गवाह है तो पेश कर। मुस्तफा की बेटी ने आयत पढ़ी वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। तुम मुझसे गवाह मांग रहे हो, मेरे बाबा के आने से पहले तुम खुली हुई गुमराही में थे। मेरे बाबा मोहम्मद ने आकर तुम्हें पाक किया, तुम नालियों का पानी पीते थे। उसने बताया आप ज़मज़म क्या। आज या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, तवज्जो भाई। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। ना भाई, कई बंदे फजाइल सुन रहे हैं बड़े घबरा के, कईयों के चेहरों पे है बड़ी परेशानी। अगर 2024 में भी अली की विलायत सुनकर, सैयदा का हक सुनकर किसी काले कपड़े वाले शिया के चेहरे पर अगर परेशानी आ जाए तो वो घर जाके किसी मौलवी से नहीं, शीशे में खड़ा हो के अपने आप से पूछे क्या मैं अली का शिया हूँ? क्या मैं ही वो हूँ कि जिसकी शफाअत का वादा हुसैन की मां ने किया है? फिर देखना जो शीशा जवाब देगा वो कोई जाकिर खतीब या मौलवी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान जितना खुद को जानता है उतना इंसान को कोई और नहीं जान सकता। कहा हमारे बाबा आए तो आकर तुम्हें पाक किया, तुम नालियों का पानी पीते थे, तुम्हें मेरे बाबा ने बताया कि आप ज़मज़म इस्तेमाल किया करो। और सुनो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं था कि जानवर का कौन सा हिस्सा खाते हैं और कौन सा नहीं खाते। आप जी सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। मेरे बाबा है या अली या अली या अली मदद है जी, सदा सलामत रहे। जो बाद में आए उन्हें भी साथ मिला ले, क्योंकि अब इससे ज्यादा तो पिंडाल में भी जगह नहीं, तो अब किसी और के आने का इंतजार तो न जाकिर को है न बानी को, और होना भी नहीं चाहिए। जब सफ़े अज़ा बिछे, जब यहाँ से बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता पढ़ दिया जाए, मजलिस शुरू हो जाती है। मासूमीन एक रात पहले से तशरीफ फरमा होते हैं। जिसका अकीदा है एक दफा जरा सर उठाए भाई। मासूमीन की मौजूदगी में मोहम्मद अली विरक एक एक लफ्ज नहीं हर जमानत से पढ़ने लगा है। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा आयतें तिलावत करने के लिए, पाक करने के लिए, किताब की तालीम देने के लिए, मगर हिकमत के साथ देने के लिए। व इन कानू मिन कबलू लफी ज़लालिम मुबीन, और मोहम्मद के आने से पहले तुम खुली गुमराही में थे। अब 28 सफर मुस्तफा दुनिया से गए, नबुव्वत का सिलसिला खत्म हुआ, मुस्तफा आए तो हिदायत मिली, मुस्तफा आए तो जहालत के अंधेरे दूर हुए। अब मुस्तफा दुनिया में जाहिरन नहीं तो कई लोग जो अपने आबाई मजहब पर लौटना चाहते थे, उन्होंने दिलों में ये इरादा किया हुआ था कि जो ही मोहम्मद की आंखें बंद होंगी हम अपने मजहब पर वापस लौट जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मोहम्मद खदीर में अली के पास उठा के कहो मन कुंत मौला। आप जी सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। मुस्तफ़ा ऐलान करो मेरे बाद अली तुम्हारा मौला है। मुस्तफ़ा दुनिया में ज़ाहिर नहीं होंगे मगर हिदायत का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। या अली आपके बाद कौन इमाम है? का मेरा बेटा हसन इमाम है, जो बिल्कुल मोहम्मद भी है अली भी है। शुरू कर रहा हूँ फजाइल इमाम हसन मुश्तबा का। इको सिर्फ एक पॉइंट कम कर दीजिए। क्या कहा? मेरे बाद मेरा लाल हसन इमाम है। तो अब जो हिदायत का सिलसिला अल्लाह ने मुस्तफ़ा के जरिए शुरू किया,
तो फिर अल्लाह ने नबुव्वत तो ख़त्म की, मगर अली को मुस्तफ़ा के कंधों पे फतह मक्का के दौरान उठवा के बताया कि मोहरे नबुव्वत वाले कंधों पर अली वलीयुल्लाह का बदन खड़ा है। चूंकि नबुव्वत ख़त्म हो जाएगी, विलायत शुरू हो जाएगी, और विलायत सिर्फ अली की विलायत नहीं, जो अली की विलायत वही हसन की विलायत, जो हसन की विलायत वो हुसैन की विलायत, जो हुसैन की विलायत वो सज्जाद की विलायत, और वही विलायत तुम्हारे जमाने के इमाम तक चलती आ रही है। चूंकि ये विलायत इलाही का तसलसल है, अल्लाह वली, रसूल वली और वो वली जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। तो बंदे आ गए एक दिन इमाम हसन मुश्तबा के पास, ए फर्जंद रसूल खुदा, ए फर्जंद अमीर अल मोमिनीन, क्या जैसा इख्तियार आपके बाबा अली का था, क्या आपका भी इख्तियार वैसा है? क्या तुम मेरे बाबा के कौन से इख्तियारात को जानते हो? फरमाया, मौला, आपके बाबा ने सूरज पलटाया, आपके बाबा ने खैबर उखाड़ा, आपके बाबा काबे में आए, काबे की दीवार में डर बना, आपके बाबा ने कल्ला अजदर चीरा, आपके बाबा ने मरहब को मारा, आपके बाबा ने अब्दवुद को कत्ल किया, आपके बाबा ने मक्का फतह किया, आपके बाबा का गदीर में ऐलान हुआ। क्या आपके भी ये वाले फजाइल हैं? इमाम हसन मुश्तबा मुजस्सम हिल्म थे, मगर एक दफा चेहरे पर जलाल जुल जलाल सजा के कहा, तुम क्या देखना चाहते हो? क्या मैं सूरज को पलटाऊं? हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए भाई। क्या मैं सूरज को पलटाऊं? क्या मैं आज किसी खैबर का दर उखाड़ूं? क्या मैं फिर से काबा की दीवार में दर बनाऊं? या फिर मैं कल्ला अजदर को चीरूं? या इस वक्त का कोई मरहब है जिसे तुम हसन के हाथों से मरा हुआ देखना चाहते हो? का नहीं, जैसे आपके बाबा अली का इख्तियार खानाए काबा पर था, क्या आपका भी काबा पर वैसा इख्तियार है? हज के मौसम में मेरे मौला इमाम हसन मुश्तबा काबे की दीवार के पास खड़े थे कि एक दफा फरमाया, क्या इख्तियार था मेरे बाबा का काबा पर? क्या आपके बाबा जब 13 रजब काबा में आए तो काबा की दीवार शक हुई और अली मौला काबा से जाहिर होकर बाहर आए? क्या ये इख्तियार मेरे बाबा का है? तो लो, मैं एक ही वक्त में मुस्तफा भी हूँ, मैं एक ही वक्त में मुर्तजा भी हूँ, और मेरा तारुफ हसन मुज्तबा है। बिहारुल अनवार में लिखा है, मेरे और तुम्हारे इमाम हसन ने अपने दोनों हाथ यूं बुलंद करने शुरू किए। बाकिर मजलिसी ने लिखा, जहां जहां इमाम हसन के हाथ बुलंद होते थे, काबे की दीवारें बुनियादों से बुलंद होती जाती थी। काबे की दीवारें इतनी बुलंद हुई कि लोग उन दीवारों के नीचे से गुजरने लगे। फिर मौला हसन ने इशारा किया, काबे की दीवारें वापस आई, और हसन फरमाते हैं, देखा मैं अली भी हूं, मैं हसन भी। आप जी, आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें, मैं अली भी हूं। अच्छा, हवाला मैं साथ साथ इसलिए दे देता हूं ताकि जो जहन में ये सोचकर बैठे होते हैं ना कि ये कैसे, उनकी तसल्ली रहे। वरना जो फजाइल के आधे जुमले पर ही बेसाख्ता बोल पड़ते हैं ना, हवाला उनके लिए नहीं होता। चूंकि जिनके अंदर विलायत हो ना, तो वो सुनकर बाहर आती है, और अली उतना ही बाहर आता है जितना माँ ने सिखाया हो। हाँ, उससे ज्यादा अली बाहर नहीं आता। और जो फजाइल पर खुश होते हैं वो जानते हैं कि फजाइल के लिए किताब का नहीं, बाप का हवाला जरूरी है। मगर पूरी दुनिया में मजलिस जा रही है मून डीवीडी से लाइव, तो मेरा फर्ज है कि मैं हवाले के बगैर बात ना करूं। कौन कौन सा फजाइल दुनिया सुने इमाम हसन मुज्तबा का। ये मोहम्मद की तरह मोहम्मद,
ये अली की तरह अली, ये मुस्तफ़ा के बाद हिदायत का तसलसल, ये अली के बाद खदीर के वारिस, अली की दस्तार का पहला वारिस, मेरा मौला इमाम हसन मुश्तबा मोहम्मद की गोद में हुसैन से पहले हसन मुश्तबा। अगर इमाम हसन के दो फजाइल सुनने तो मैं सबसे बड़ा फजाइल इसी मौके पर कह दूं कि जिसके लिए इमाम हसन ने फरमाया कि ये मुझ हसन का सबसे बड़ा फजाइल है, दे मातमी इजाजत तो पढ़ूं। एक दिन बंदों ने आके कहा मौला आपका सबसे बड़ा फजाइल क्या है? क्या आप फर्जंद ज़हरा हैं? क्या आप सूरह कौसर की तफसीर हैं? क्या आपके आने से दूसरी दफा 13 रजब लौट आई? क्या आप अली की दस्तार के वारिस हैं? क्या आपकी विलायत खदीर की विलायत का तसलसल है? क्या आप मोजिज़नुमा इमाम हैं? क्या आप इशारा करें तो काबे की दीवारें हरकत करती हैं? क्या ये आपके फजाइल हैं? हसन मौला ने फरमाया मुझे उस अल्लाह की कसम कि जिसने मुझे इमाम पर हक करार दिया है, ये सारे मेरे फजाइल हैं, मगर मेरा सबसे बड़ा फजाइल ये है कि हुसैन जैसा सखी भी मुझे इमाम कह के बुलाता है। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। हुसैन जैसा या हसन। अली अमीर अल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। तवज्जो है, हुसैन जैसा बादशाह भी, हुसैन जैसा बिना ला इला भी मुझे इमाम कह के बुलाता है। हुसैन जैसा मोहसिन तौहीद जिसे कहे आप मेरे इमाम हैं, तो बंदे अली मौला के बाद शक करते थे जैसे रसूल के बाद करते थे कि हिदायत मिलेगी कि नहीं। ऐसे कई अली के चाहने वाले भी जहन में सोचते थे कि पता नहीं अब वो मोजात मिलेंगे कि नहीं जो अली मौला दिखाते थे। तो एक दिन मेरे मौला इमाम हसन अपने घर के बाहर मसनद बिठा के बैठे थे। इमाम हसन का तरीका यह था कि घर के बाहर मसनद लगती, वैसे करीम है, मालिक हिल्म है, लेकिन चेहरे पे अली वाला वो जलाल है कि जो भी मौला हसन का चेहरा देखता था फौरन सर को झुका लेता था, क्योंकि इमाम हसन के चेहरे के जलाल की ताब लाना किसी के बस की बात नहीं। इसे कहते हैं वजहुल्लाह। तुम ना भी सुनो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन जो शौक से सुन रहा है उसका तो हक है कि अगला फजाइल बिला फसल पहुंचे। मेरे मौला एक दिन अपने घर के बाहर मसनद पे जलवा फिगन, 4 बंदे एक गाय को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे थे। सर झुकाए गुजरे, मेरे मौला हसन ने आवाज दे के रोका, इस गाय को ज़िबा करने क्यों ले जा रहे हो? इसके पेट में बच्चा है। क्या लगे आपको कैसे पता चला? इन्होंने किया शक। इमाम हसन ने फरमाया जब इस गाय को ज़िबा करोगे तो इसके पेट में एक मादा बच्चा है, वो जिंदा निकलेगा, जिसका सर और दुम सफेद होगी, बाकी पूरा सियाह रंग का होगा। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांग लेना, वरना जाके अपने मोहल्ले के मदरसे से बिहारुल अनवार की जिल्द उठा के देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इस गाय को ज़िबा करोगे एक मादा बच्चा निकलेगा जिसका सर और दुम सफेद है, बाकी पूरा का पूरा सियाह है। ये दिल में सोच के गुजर गए, पता नहीं अली के लाल को क्या हो गया है, ये आज गैब की खबरें क्यों दे रहा है। हसन ने तो ऐसी बात कभी नहीं की। ये गए, इन्होंने गाय ज़िबा की, इसका शिकम चाक हुआ, अंदर से एक जिंदा मादा बच्चा कामिल हालत में निकला, जिसका सर और दुम सफेद, बाकी पूरा सियाह। ये ज़िबा हुई गाय वहीं छोड़कर 4 बंदे आए और मेरे मौला हसन के सामने सर सजदे में रख के सूरह लुकमान की आखिरी आयत पढ़ने लगे। वयअलमु मा फिल अरहाम। अल्लाह के सिवा तो कोई जानता ही नहीं कि माँ के पेट में क्या।
आप जी सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। अल्लाह के सिवा तो कोई जानता ही नहीं कि माँ के शिकम में क्या है। इमाम ने फरमाया उठो, अल्लाह वही है जो कुल हो अल्लाह अहद है, जो अल्लाह समद है, जो लम यलिद वलम यूलद है, जो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। और हम बोलते वही हैं जो अल्लाह बोलता है। आप जी हैं, आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। तो लोगों ने बड़े मौकों पर इमाम हसन को आजमाया। अच्छा एक और फिक्र सुना दूं। अब कहीं कहीं वो बंदे बैठे हैं जिन्हें फजाइल थोड़ा सा या ताखीर से समझ आते हैं, या वो वैसे ही बोलते नहीं। अब कई बंदे सीरियस भी हो सकते हैं, हो सकता है वो घर में भी खामोश रहते हो। ये तो आप एक दूसरे का चेहरा देख के बताएंगे कि घर से आवाजें किसकी आती हैं ज्यादा और मजलिस में कौन चुप रहता है आकर। तो जो जबान मजलिस में नहीं बोलती वो अगर घर में भी बोलती रहे तो उसका बोलना फसाद के अलावा और कोई है ही नहीं। तो एक फिक्रा और सुने। बंदे कहते हैं मौला क्या आपके पास भी वो मौजूद हैं जो आपके बाबा अली के पास थे? इमाम हसन ने फरमाया तुम कौन से मौजूद की बात कर रहे हो? कब वो सारे मौजे, सूरज का पलटाना, कल्ला अजदर को चीरना, गहवारे में कलाम करना, का तुम मुझसे रोज आके कहते हो कि मैं अली वाले मौजे दिखाऊं, तो आज मैं तुम्हें अली ही ना दिखा दूं। जिंदाबाद भाई, हाथ उठाना, राजी रहिएगा, वादा वफा हो गया। मैं बिल्कुल मसाहिब से मुत्तसिल करने जा रहा हूँ। आज तुम्हें अली ही ना दिखा दूं। कब वो कैसे? अमीर कायनात की शहादत को तो 5 साल गुजर चुके हैं, आप अली कैसे दिखाएंगे? कहा तुम अली वाले मौजज़े देखना चाहते थे, आज मैं तुम्हें मुजस्सम अली दिखाने लगा हूँ। मौला हसन ने घर में सदा दी, अल हिजाब, अंदर पर्दा हुआ। इमाम ने अपने घर के दरवाजे पर लगे हुए कपड़े को हटाया और बंदों से कहा अंदर देखो। इन्होंने देखा अंदर है मसनद, मसनद पे अबू तालिब का बेटा अली ताजे विलायत पहन कर बैठा है। बंदे कहते हैं मौला हसन अली को शहीद हुए 5 साल गुजर गए, आपने हमें अली का दीदार कैसे करवाया? हसन फरमाते हैं ये मेरा इख्तियार है, जिसे महराज के पर्दों में अल्लाह छुपा के रखे, आज पर्दा हटा के मैंने उसे दिखा। आप जी हैं, आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद। या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अच्छा अगर आपने इस्तकबाल किया तो फिर एक फजीलत और सुन लें। अच्छा मैं पूरे 2 घंटे भी खड़े होकर अपने मौला हसन के फजाइल पढ़ता रहूं तो इतना करम है उस सखी करीम शहनशाह का बेहक के शहजादा कासिम के मैं 2 घंटे मुसलसल भी एक ही रफ्तार से अपने मौला हसन के फजाइल यहाँ खड़े होकर पढ़ूं, मगर फिर भी फजाइल पढ़ने का हक अदा ना हो। लेकिन वक्त मुख्तसर है, एक फिक्रा सुनना। एक दफा मेरे मौला मदीने से निकले, 7 खुद्दाम अपने ताविया नामी घोड़े पे इमाम हसन सवार। जो बुजुर्ग भी बैठे हैं इनकी बड़ी कदर किया करें, जिनके 50-50, 60-60 साल मजलिसों में गुजरे। फिर घर जाके रात को इनसे पूछा करें कि जो मोहम्मद अली विरक ने आज पढ़ा वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में सुना? अगर वो कहें नहीं सुना तो फिर रात को मुसल्ले पर भी मेरे हक में दुआ करना। लेकिन फजाइल पर शक नहीं, हवालों की जिम्मेदारी के साथ अगला फिक्र फिर सुनो। मदीनतुल माजिज में लिखा है, मनाकिब अहले बैत में लिखा है, बिहारुल अनवार में लिखा है, अल कतरा में लिखा है, इमाम हसन मुज्तबा निकले अपने खादिमों के साथ। मदीने के बाहर एक बस्ती में लोग उल्टे हाथ करके नमाज इस्तिस्का के बाद दुआ मांग रहे थे। पता है क्या होती? बारिश की दुआ। लोगों ने हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ और उल्टे हाथ किए हुए थे ऊपर और दुआए इस्तिस्का पढ़ रहे थे नमाज के बाद। अल्लाह बारिश कर दे, हमारी बस्ती वीरान हो गई, हमारा इलाका बंजर हो गया। करीम इब्ने करीम ने अपने ताविया नामे घोड़े की जीन से जमीन को जीनत दी। मौला हसन का कदम उस जमीन पे पड़ा। एक दफा लोगों ने हसन का चेहरा देखा,
कहा ये कौन है? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं वो करीम हूँ जिसकी मर्जी के बगैर अल्लाह बारिश नहीं करता। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। जिसकी रजा खुदा की रजा, जो उसकी रजाओं के मालिक का बेटा है। मैं हसन मुश्तबा हूँ। तो कहने लगे क्या हमारी दुआओं से बारिश नहीं हुई? तो ए हसन मुश्तबा, आपकी दुआ से यहाँ बारिश होगी। इमाम ने फरमाया मैं सिर्फ इशारा करूंगा, बारिश होने लगेगी। इन्होंने कहा करीम है तो ठीक है। कई बंदों के दिल में शक आया कि ये बारिश कर सकते हैं कि नहीं। जो ही इनके दिल में बात आई ना, मेरे मौला हसन पूछते हैं बताओ तुम्हें कौन सी बारिश चाहिए? क्या पानी की बारिश हो, क्या बर्फ की बारिश हो, या फिर तुम्हारी बस्ती पर आज मोती बरसे? इसकी आवाज थोड़ी सी ठीक कीजिएगा, ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है आपके माइक का, इसको जरा ठीक करें भाई। क्योंकि ये मैंने कल रात भी महसूस किया और अभी भी ये आवाज मुसलसल अंदर खींच रहे हैं और मुझे पता है कि मैं फिक्रा आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं, मगर उससे वसूल कीजिएगा। क्या तुम्हें पानी की बारिश दूं, बर्फ की बारिश दूं या मोतियों की? कहने लगे यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं, पहले पानी की ही बरसात कर दें। इमाम हसन मुश्तबा ने आसमान को देखा, एक बादल को इशारा किया, पानी बरसने लगा। बड़ी तवज्जो फरमाना भाई। जो ही पानी बरसने लगा, यब्दुल्लाही हाथ की उंगली के इशारे से लोग उस पानी में सैराब होने लगे। फिर फौरन आके कहते अब अगर थोड़ी बर्फ भी पड़ जाए तो हमारे इलाके की गर्मी खत्म हो जाए। इमाम ने फिर एक बादल को इशारा किया, इनकी बस्ती पर बर्फ बरसने लगी। फिर ये आए और आके कहने लगे हमें पानी भी मिल गया, हमें सर्दी भी मिल गई, अब अगर मोतियों की भी बारिश हो जाए तो हमारी नस्लें भी किसी कमीने की मोहताज न हो। इमाम ने फरमाया मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें कौन सी बारिश चाहिए, मगर तुम में से कुछ बंदों ने शक किया, और जिन्होंने शक किया जो बाहर जाके खड़े हुए, तुमने भी उसे नहीं टोका। अब मैं मोतियों की बारिश तो करूंगा मगर तुम्हें उठाने की इजाजत नहीं। अगर तुमने मोती उठाए तो पानी भी वापस चला जाएगा, बर्फ भी वापस चली जाएगी। क्या मौला हमें मंजूर है, तू मोजज़ा करके दिखा, हम मोती उठाएंगे नहीं। इमाम ने इशारा करके कहा कौन, वहां से मोतियों की बरसात शुरू हुई। अब जो फजाइल पर शक कर रहे थे वो सोच रहे थे काश शक न किया होता तो इस वक्त हम मोती उठा रहे होते। ऐसे ही बंदे अल्लाह की अदालत में कयामत में पछताएंगे, काश फजाइल पे शक न किया होता, काश। आप जिए, आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। एक दफा जरा सारे सर उठाना भाई। अब जो ही मोतियों की बारिश हुई मगर किसी की जुर्रत नहीं थी कि मोती उठाए, क्योंकि प्यास से मरना पड़ेगा, फिर गर्मी से मरना पड़ेगा। तो आवाज दे के कहते हैं बस्ती वाले हसन वजह क्या है? हम इतने बंदों ने अल्लाह से रो रो के दुआएं की मगर बारिश नहीं हुई। आपने इशारा किया, पहले पानी की बारिश, फिर बर्फबारी, फिर मोतियों की बारिश। हसन अपने घोड़े की रकाब में पांव रख कर मुड़े और मुड़ के कहा खामोश, तुम्हारे हाथ बंदों के हाथ हैं, मेरे हाथ अल्लाह के हाथ। आप आवाज थोड़ी बढ़ाना। या अली अमीर अल मोमिनीन अदरिक नफीस सबील। तो बंदे बशर कभी मुस्तफ़ा के बेटों से अपना तकाबुल न करें, चूंकि इनके हाथ यदुल्लाह जी। अगर जमाना इनको अपने से अफजल समझता तो क्यों जहर देता? यही तो वजह थी कि मुस्तफ़ा के बेटों को एक एक करके जहर दिया।
तकलीफ सिर्फ ये थी कि मखलूक इनकी तरफ खिंची चली आती, इनके इल्म की वजह से, इनके मोजज़ात की वजह से, इनकी करम नवाजी की वजह से, इनकी बंदा परवरी की वजह से। अज़ादारान मज़लूम करबला कुल दो ही तो नवासे हैं अल्लाह के रसूल के, एक अमीर हसन, एक गरीब हुसैन। अगर मौला हसन का ताबूत न बरामद होना हो तो मैं ये फिक्र कभी ना पड़ता, लेकिन ज़रूरी है कि आंखें सारी वुज़ू करें तो मैं मौला का मसाइब शुरू करूं। एक अमीर हसन, एक गरीब हुसैन। बंदे ने मौला सादिक से पूछा, क्या ये दौलत वाले अमीर और गरीब हैं? क्या हसन का दस्तरखान था? हुसैन का था लेकिन उतना नहीं था। फरमाया नहीं, जो मजलूमियत में अमीर हो वो अमीर हसन है, जो मजलूमियत में गरीब हो वो गरीब हुसैन है। मैंने जब ये फिक्रा पढ़ा तो फिर मैंने सोचा कि मजलूमियत में अमारत कैसी और मजलूमियत में गुर्बत कैसी। फिर मुझे समझ आना शुरू हुआ कि जो मदीने में जहर से तड़पे वो अमीर हसन है, जो करबला में तीरों के मुसल्ले पे तड़पे वो गरीब हुसैन है, जिसे नाना के शहर में उम्मत जहर दे के मारे वो अमीर हसन है, जिसे करबला के जंगल में बहनों के सामने घेर के 9 लाख मारे वो गरीब हुसैन है, जिसके सीने पर आखिरी वक्त में 4 साल का कासिम हो वो अमीर हसन है, जिसके सीने पर आखिरी वक्त में 4 साल की मासूमा हो वो गरीब हुसैन है। अगर अभी किसी की हाय नहीं निकली, जिसके 4 साल के यतीम कासिम को हुसैन उठाए वो अमीर हसन है, जिसकी 4 साल की यतीमा को शिमर मुंह पे तमाचे मारे वो गरीब हुसैन है। बड़ा अमीर है वो बंदा जिसे अभी भी समझ नहीं आया, जिसके जनाजे पर बीबी आलिया चादर लेके आए वो अमीर हसन है, जिसके जनाजे पर गिरफ्तार होकर आए वो गरीब हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अच्छा चलो तुम सोच सोच के रो लो, मगर जो माँ आई बैठी है ना अपने बेटों को रोने के लिए, वो रोने के लिए सख्त जुमलों का इंतजार नहीं करती। हाय हसन, हाय हुसैन, एक अमीर हसन, एक गरीब हुसैन। भाई तवज्जो मेरी तरफ रखना, लाइटों की तरफ नहीं। 5 से 6 मिनट का मसाइब मैंने पढ़ना है और उसमें तुम्हारी तवज्जो इधर उधर ना हो। एक अमीर हसन, एक छोड़े। जिसे रोने के लिए सुर्ख रोशनी की जरूरत है वो ना रोए। जिसे पता है आज ज़हरा का कितना बड़ा नुकसान हो गया है, उसे रोने के लिए सुर्ख रोशनियों की जरूरत नहीं, ना सब्ज रोशनियों की। रोने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, जो अमीर था उसे मोहम्मद लबों से चूमते थे, जो गरीब था उसकी मुस्तफा गर्दन चूमते थे, जो अमीर था उसे इतना सख्त जहर दिया उम्मत ने कि इतना तड़पा मेरा मौला हसन इन दिनों में 23 या 24 सफर को जहर मिला, 28 सफर को शहादत हुई। ये जिन लम्हों में तुम जिंदा बैठे हो ना, इन लम्हों में ज़हरा का बड़ा बेटा
सूरह कौसर की पहली तफसीर जहर से बड़ा तड़पता था। सबको पता है चौथा मलूना ने जहर दिया, मगर पता है जो जहर इमाम हसन को मिला वो कौन सा जहर था? ये जहरे हिलाहिल था। अगर इसका एक कतरा भी दूध देने वाले जानवर के सींग पर लगाया जाए तो वो सारी जिंदगी दूध नहीं दे सकता। अगर इसके चंद कतरे फुरात में डाल दिए जाएं तो 6-6 मील तक सारी मछलियां मर के खत्म हो जाएं। और जहर कहां असर करता है? जहर असर करता है सबसे पहले जिगर पर, और जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगते हैं। जब जोधा मलूना ने जहर दिया ना तो एक दफा तुम्हारा इमाम तड़पा, और जिसे जहर मिले उसका मुंह खुश्क हो जाता है, फिर उसका दिल चाहता है वो ज्यादा पानी पिए। तुम्हारे इमाम हसन ने पानी वाली सुराही उठाई, इस मलूना ने उसमें भी जहर डाला हुआ था। फिर जब जहर के ऊपर जहर अंदर गया ना तो मोहम्मद का बेटा एक दफा ऐसे तड़पा, रो के कहता है कोई मेरे कासिम को बुलाओ, मेरा 4 साल का यतीम कासिम। हुसैन या हुसैन या हुसैन, जिसने सोच सोच के मातम करना है वो भले ना करे भाई। अज़ादारों मौला कासिम को पास बुलाया। इमाम हसन ने कहा कासिम बाबा की आखिरी शब करीब है, बेटा आज जी भर के मेरे सीने पे सो लो। कासिम जूं ही बाबा के सीने पर आए ना एक दफा तड़प के कहते हैं बाबा मुझे 4 साल हो गए तेरे सीने पे सोते हुए, मगर बाबा आज आपका सीना बड़ा गर्म है। हसन ने कासिम को उठाया और सैयदा उम्मे फरवा को आवाज दी, फरवा जरा मेरे कासिम को कहो मेरी बहनों को जाकर खबर दे 28 और 27 सफर की दरमियानी शब थी। अली की बेटियां फजर के मुसल्लों को बिछाने की तैयारी में थी कि जनाबे फरवा ने कासिम का गरेबान चाक करके मोहम्मद की कब्र की मट्टी उठा के कासिम के सर में डाली। ये यतीमों वाली हालत बना के बीबी ज़ैनब के दरवाजे पर कासिम ने जाके सदा दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फुफियो मेरा बाबा दुनिया से जा रहा। या हुसैन या हसन या हुसैन, आ मेरा मजलूम मौला देख ये कैसे रो रहे हैं, ऐसे अपने बच्चों को नहीं रोते। अभी 2 मिनट के बाद शबीह ताबूत आएगा, जिसे ज्यादा जल्दी है जो पीछे देख रहा है वो मेरी तरफ से उठ के पीछे भी चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये शहजादा कासिम की सदा सुनी, फौरन जनाब फिजा ने दरवाजा खोला, चीख मार के कहती है दादी कुर्बान जाए, कासिम तेरी यतीमों वाली हालत किसने बनाई? का अम्मा सवाल बाद में, मेरी फुफी ज़ैनब को जल्दी बुला, हुसैन गश खा के गिरने लगा है। बीबी आलिया ने अपना बुर्का संभाला, भाई हसन के पास आई, देखा हुसैन अपने हाथों का प्याला बना के खड़ा है और हसन के मुंह से जिगर के टुकड़े खून के साथ बाहर आ रहे हैं। रो के हसन कहते हैं हुसैन आज तू मेरे जिगर के टुकड़े उठा रहा है, कल करबला में मेरे कासिम के टुकड़े भी तू ही उठा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जो बेबस हो के रोने का आदी है जरा एक दफा सारे सर पे हाथ मारना। हाय मेरा मौला हसन, तू अमीर है मगर तू इतना गरीब है कि शियों को भी तेरी शहादत का वैसे दर्द महसूस नहीं हो पा रहा। तो मौला मुझे इजाजत दे मैं इन्हें समझाने के लिए एक सख्त फिक्रा पढ़ूं। अज़ादारों 72 टुकड़े हसन के जिगर के कट कट के हाथों में आए। रो के कहता है हुसैन मेरे जिगर के टुकड़े उठाना आसान है मगर अली अकबर का जनाजा करबला में उठाना बड़ा मुश्किल है। हुसैन मुझे नाना के पास दफन।
हाथ पकड़ना भाई, हाथ पकड़ना, ऐसे नहीं, देखना मेरी तरफ। हर किसी का पुरसा है अपना। सिर्फ 2 लम्हे मेरे शहजादे रुक जा ताकि मैं मसाइब मुकम्मल करूं। हुसैन, मुझे नाना के कदमों में दफनाना। अगर उम्मत मुझे दफन ना होने दे फिर मुझे माँ के पास जन्नतुल बकी में दफनाना। अज़ादारों, मौला हसन का जनाजा तैयार हुआ। हुसैन ने कहा, गाजी, हनफिया, मुस्लिम सारे आओ, मेरे भाई का जनाजा उठाओ। जो ही जनाजा उठाना, हसन के ताबूत से आवाज आई, हुसैन, मेरा जनाजा उठाने के लिए पूरा मदीना है मगर तेरा जनाजा उठाने कोई नहीं आएगा। मेरा मौला हुसैन भाई का लाशा लेकर नाना के रोजे की तरफ चला। आगे मुसलमान 70 तीर कमाने लेके खड़े थे। एक औरत ने रुमाल का इशारा किया, 70 कमाने कड़की हसन के जनाजे पर तीर लगना शुरू हुए। ये पहला जनाजा था जो दफन नहीं हुआ, घर लौट के वापस आया। अली की बेटियों ने पत्थर उठाकर मातम करना शुरू किया। कहती थी, हसन, ये कफन तो सफेद था, ये सुर्ख कैसे हुआ? या हुसैन, या हुसैन, करबला है भाई, करबला है। अगर अगला फिक्रा समात फरमाओ। अज़ादारों, शाम की मलका बीबी ज़ैनब आलिया हसन के जनाजे पर एक दफा आई, एक एक तीर अपने हाथ से खींच के कहती थी, जब मेरे अमीर का जनाजा ऐसा है तो मेरे घर ले आइए ताबूत। भाई, मातम हसन मुज्तबा, जब मेरे अमीर का जनाजा ऐसा है तो फिर मेरे गरीब का जनाजा कैसा होगा? अज़ादारों, देखना, ये जनाजा जैसे मेरे भाइयों ने तैयार किया, ये ऐसे नहीं आया था। गाजी जनाजे के आगे दोनों हाथों से मातम करके कहता था, हसन, काश मुझे लड़ने की इजाजत होती, तेरे जनाजे पर तीर न